अनहद नाद, एक ऐसी ध्वनि जो होते हुए भी नहीं मालूम पड़ती है, और इस ध्वनि को साउंड ऑफ साइलेंस भी कहते हैं। असल में इसे ध्वनि कहना गलत होगा, क्योंकि ध्वनि एक भौतिक शब्द है और ध्वनि का विज्ञान तो आप जानते ही होंगे। जहां किसी दो चीजों के बीच में घर्षण हो, ध्वनि वहीं से उत्पन्न होती है। परंतु अनहद नाद में किसी भी प्रकार का कोई घर्षण नहीं है। यहाँ पर कोई भी दो चीजें नहीं टकराती, परंतु यहाँ ध्वनि है। इसे अस्तित्व की ध्वनि भी कहा जाता है। मैं इसे कंपन कहता हूं, और ये कंपन ऊर्जा का कंपन है। जिस प्रकार से एनर्जी की कोई सॉलिड फॉर्म नहीं होती, मतलब जिसे हम आंखों से नहीं देख सकते, उसी प्रकार से एनर्जी का कंपन भी हम अपने इन कानों से नहीं सुन सकते। उसके लिए आपके भीतरी कान सक्रिय होने चाहिए, और ये संभावना आप सबके शरीर में पहले से ही मौजूद है, जिसे सक्रिय करके आप अपनी भीतरी चीजों को पकड़ सकते हैं। तो इस समस्त अस्तित्व में एक ध्वनि है जिसे हम अनहद नाद भी कहते हैं, और ये ध्वनि ऊर्जा के कंपन होने से आ रही है। इस सृष्टि के बनने से पहले भी यहाँ ऊर्जा मौजूद थी, ध्वनि तब भी मौजूद थी, और ये नाद मतलब ये ध्वनि इस सृष्टि के खत्म होने के बाद भी रहेगा। इसे ऐसे समझो, ये जो स्पेस आप देखते हैं, इस स्पेस में अनंतों सृष्टियां हैं, परंतु ये अनंतों अनंत सृष्टियां बनने से पहले, ये यूनिवर्स बनने से पहले यहाँ क्या था? तो इसका जवाब होगा कि यहाँ कुछ भी नहीं था, केवल अंधकार, खाली स्थान। ये अनंतों सूर्य, जिसमें से आज आप अपने एक सूर्य को देख सकते हैं, बाकी इस ब्रह्मांड में अरबों खरबों सूर्य हैं, जिनकी कोई गिनती नहीं। उनमें से कुछ हमें रात के समय में तारे के रूप में दिखाई देते हैं। जो रात में आप चमकते हुए स्टार्स देखते हैं, वह सूर्य हैं, और हमारे इस सूर्य से हजारों लाखों गुना बड़े सूर्य हैं। तो ये सभी सूर्य सृष्टि की रचना के समय बने, परंतु सृष्टि की रचना से पहले जब यहाँ पर कुछ नहीं था, तो केवल गहन अंधकार था। कोई पदार्थ नहीं, कोई ग्रह नहीं, कोई सृष्टि नहीं, केवल अंधकार, जिसे आज विज्ञान ने नाम दिया है डार्क मैटर या डार्क एनर्जी। तो सृष्टि बनने से पहले उस अनंतो अनंत अंधकार में, जिसे आप डार्क मैटर कहते हैं, वहां केवल ऊर्जा थी, केवल एनर्जी, और वही ऊर्जा, वही डार्क मैटर संसार में मौजूद जीवन का कारण है। ये जो यूनिवर्स आज फैलता जा रहा है और सब कुछ घूम रहा है, सभी प्लैनेट्स अपनी दूरी पर घूम रहे हैं, और ये सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, और हमारा ये सूर्य किसी महासूर्य का चक्कर लगा रहा है। ये गैलेक्सी भी घूम रही है, सब कुछ विस्तार हो रहा है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो यूनिवर्स है, जिसे आज हम एक्सपेंडिंग यूनिवर्स कहते हैं, जहां सब कुछ चलायमान है, किसी भी एक ग्रह को घूमने के लिए, अब चाहे हमारी ये पृथ्वी क्यों ना हो, इसे घूमने के लिए फोर्स यानी शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार से ये अनंतों अनंत यूनिवर्स जो घूम रहे हैं, फैल रहे हैं, इनको घुमाने के लिए कितना फोर्स चाहिए? ये सब कुछ चलायमान है, इसीलिए सब कुछ जीवंत है। अगर जो ये यूनिवर्स एक सेकंड के लिए रुक जाए, या ये हमारी पृथ्वी ही रुक जाए, तो जीवन नष्ट हो जाएगा। सूर्य से जो एनर्जी निकलती है, वो पृथ्वी पर जीवन का कारण है, लेकिन सूर्य को भी तो किसी एनर्जी की आवश्यकता पड़ती होगी। तो ये यूनिवर्स का सारा सिस्टम, मतलब ये अनंतों यूनिवर्स जिस खाली स्थान यानी जिस स्पेस में तैर रहे हैं, वही स्पेस इन सबको ऊर्जा देने का सोर्स है, डार्क मैटर, जिसे आप गॉड भी कह सकते हैं, क्योंकि वो नहीं है और उसके नहीं होने में ही सब कुछ उसी में मौजूद है। इसीलिए जो इस सत्य को जान लेता है, फिर वो शायद भगवान बुद्ध की तरह कह सकता है कि ईश्वर नहीं है, और उस ईश्वर का नहीं होना ही पूर्ण होना है। तो ये डार्क मैटर या डार्क एनर्जी, इसकी अपनी स्वयं की ध्वनि है, जहां पर कोई वस्तु नहीं जो आपस में टकराए या घर्षण करे, बस एक ऊर्जा का कंपन, जिसे गहन शांति में ही सुना जा सकता है। और योग ने इसी को नाम दिया था अनहद नाद या ओम की ध्वनि। अब सवाल यह उठता है कि इसे कैसे सुना जाए। दुनिया में बहुत कम लोगों को ईश्वरीय कृपा घट जाती है, जिन्हें बिना किसी प्रयास के अनहद नाद सुनाई देने लगता है। वो कुछ लोग साउंड ऑफ साइलेंस को सुन सकते हैं, और कुछ लोग जो उसे सुनने का प्रयास करते हैं, अपनी आंखें बंद की और शांति से बैठ गए।
और इंतजार कर रहे हैं अनहद नाद के सुनाई देने का। तो मैं आपको बता दूं, जब तक आप आंखें बंद करके अनहद नाद को सुनने का प्रयास करेंगे तब तक आपको वो सुनाई नहीं देगा। नाद की ध्वनि कैसी होती है आप उसकी कल्पना करके एक्साइटेड हो रहे होंगे। दिखने में आप शांत बैठे मालूम पड़ोगे, परंतु आपके भीतर कहीं ना कहीं सूक्ष्म तल पर एक द्वंद चल रहा होगा, और वो हल्का सा द्वंद आपको अनहद नाद नहीं सुनने देगा। मतलब जब सुनने वाला भी अब्सेंट हो जाए, सुनने वाले की भी दखल अंदाजी ना हो, सब कुछ शांत बैठ जाए, तब केवल आपको उस कंपन की ध्वनि महसूस होने लगेगी। क्योंकि आपका शरीर भी केवल ऊर्जा मात्र है। आपके शरीर में और शरीर के बाहर, मतलब वो और ये खाली स्थान खाली नहीं है, ये ऊर्जा से भरा हुआ है। तो इस ऊर्जा के कंपन की आवाज आपके बाहर भी है और आपके भीतर भी। गहन शांति में आपको वो कंपन सुनाई देने लगेगा। लेकिन अगर फिर भी आप इतने शांत ना हो पाते हो और आपको अनहद नाद ना सुनाई दे, तो आपको एक प्रयोग करना चाहिए। नाद की इस ध्वनि को भौतिकी रूप देना चाहिए, जिसे हम मंत्र उच्चारण कहते हैं। असल में मंत्र उच्चारण में नाद की वह ध्वनि छुपी होती है जिस ध्वनि को आप अपने मुख से उत्पन्न भी कर सकते हैं। मंत्र उच्चारण करते करते आपका अस्तित्व, आपके शरीर का कण कण उस मंत्र के कंपन से गूंजने लगता है और आपके शरीर की सूक्ष्म क्षमताएं सक्रिय हो उठती हैं। फिर जिसकी वजह से अब आपको मंत्रोच्चारण की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि अब आपकी वह इंद्री सक्रिय हो उठती है, जिससे आप अपने भीतर के कंपन को सदैव सुन सकते हैं। देखिए, मंत्रोच्चारण एक या दो बार नहीं किया जाता। किसी भी मंत्र को बार बार रिपीट करने का चलन है, और वो चलन केवल इसीलिए है कि मंत्र को बोलते बोलते वह मंत्र तुम्हारी श्वासों में, तुम्हारे कण कण में रम जाए, और शरीर द्वारा नाटक करते करते धीरे से आप अपनी सत्यता में प्रवेश पा लें और उस खास मंत्र की ध्वनि को सुन सकें जिसे ये अस्तित्व जप रहा है, अनंतों काल से जप रहा है। देखिए, जब आप कोई मंत्र उच्चारण करते हैं तो उस मंत्र की ध्वनि आपके सामान्य शब्दों की ध्वनि से अलग होती है, क्योंकि हर एक मंत्र में एक प्रकार का कंपन होता है। पहले उस कंपन को बनावटी आपको अपने मुख से निकालना होगा, और फिर धीरे धीरे आपके द्वारा किए जा रहे मंत्र उच्चारण की ध्वनि, उसकी तरंगें आपके भीतर मौजूद उस मंत्र उच्चारण की ध्वनि को पकड़ लेंगी। जो अनहद नाद की तरंगें आपके भीतर और बाहर बह रही हैं, और फिर दोनों एक हो जाएंगे। आपके मंत्र एक सेतु का काम करेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, आजकल एक चलन चल रहा है खुद को और ईश्वर को धोखा देने का। मतलब आज के हम लोग अपने व्यापार या बिजनेस में इतने ज्यादा व्यस्त हैं कि हमें ध्यान, पूजा पाठ और मंत्र उच्चारण या फिर ईश्वर के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। सिर्फ हमें धन जोड़ना है, जीवन में नंबर 1 या सफल होना है। लेकिन इसके चलते कुछ लोग ईश्वर को भी इग्नोर नहीं कर पाते, तो वह किसी मंदिर में जाकर वहां के पंडित को कुछ पैसे दे देते हैं और अपने लिए मंत्र उच्चारण करवा लेते हैं, या फिर किसी पंडित को अपने घर पर बुलाकर उसके द्वारा मंत्र उच्चारण करवाते हैं, जिससे आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला। अगर आप स्वयं मंत्र उच्चारण करते हैं तब आपको किसी भी पंडित की आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार के कोई विधि विधान या पाठ की आवश्यकता नहीं है। आप अगर स्वयं अपने मुख से मंत्र उच्चारण करेंगे तभी आपको उसका लाभ मिलेगा। म्यूजिक सिस्टम लगाकर या हेडफोन लगाकर मंत्र सुनने से भी कोई फायदा नहीं है। मंत्र उच्चारण की ध्वनि तो स्वयं आपको अपने कंठ से निकालनी चाहिए, तभी आप सही गति कर पाएंगे और एक ना एक दिन आप उस अनहद नाद को सुन पाएंगे जो स्वयं ईश्वर की ध्वनि है, ईश्वर का ही कंपन है। मतलब जो नहीं है वही है। दोस्तों, कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें मैं बोलने का प्रयास तो करता हूं, परंतु शब्द ढूंढते ढूंढते मुझे या तो शब्द नहीं मिलते या मैं स्वयं ही मौन हो जाता हूं। इसलिए मुझे कई बार कुछ गहरा कहने की उत्सुकता होती है, परंतु उसके लिए शब्द पर्याप्त नहीं है। इसलिए मैं कभी कभी रिकॉर्डिंग करते करते मौन हो जाता हूं, और शायद आप में से कुछ लोग मेरे उस मौन को पकड़ पाते हैं। तभी तो आप में से बहुत से लोगों को मेरी वीडियोस को सुनते सुनते अपने भीतर से गहन शांति महसूस होती है, एक आनंद प्राप्त होता है,
क्योंकि उस आनंद को अपने शब्दों के जरिए मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। एनीवे, मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।